मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। जैसा कि हमेशा बताता हूं मैं कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, दो शब्द कमेंट्स में लिखें ताकि मुझे पता लगे कि मेरा वीडियो आपको कितना अच्छा लगा है। मेरे जो वीडियो है वो कोई ना कोई आप जैसों की जो लगन कुंडली है उसके ऊपर आधारित वीडियो है और उसी से मैं लगभग मार्गदर्शन करता हूं। आज हम बात करते हैं नवग्रह में शनिदेव के ऊपर। पहले भी हमने बहुत बातचीत की है शनिदेव के ऊपर। शनिदेव पूरे 12 भाव में क्या क्या फल देंगे सब बताया, लंबा हो जाता है वीडियो। अभी पीछे से तो एक दर्शक ने लिखा बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो मैं सोचता हूं जिसकी भी कुंडली है उससे आप भी कुछ सीख सकते हैं, आपके में भी ऐसा हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, मैं कम करने की कोशिश करूंगा। शनिदेव, हम कुंडली में सबसे पहले ऐसे ग्रहों को देखते हैं जिनके नाम से हम डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि हमारी कुंडली में शनिदेव कैसा होगा, शनि देव कहां पर होगा, पीड़ित होगा, क्या योग बना रहा होगा, वो सब बातें हमारे उसमें आती हैं। क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है, न्याय का देवता है, इसलिए शनिदेव बिना किसी कारण के किसी को परेशान नहीं करते। ये बिल्कुल 100% सही है। जो आप कर्म करके आए हैं उसके आधार पर ही आपके साथ व्यवहार करते हैं। क्यों? आपको दंड देना है। क्यों? शनिदेव न्याय, तृष्णा, वैराग्य के कारक हैं। अंत में ऐसा भी कर देते हैं कि आदमी को जब चीजें मिलनी चाहिए थी तब मिली नहीं, जब उसकी जरूरत थी, और जब जरूरत नहीं तो मिली नहीं तो सोच लेता है कि छोड़ो यार क्या करने का। शनिदेव अशुभ फल या कठोर फल कहो जब देते हैं जब व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में अनैतिक कार्य किया हो और उसी कार्य के आधार पर आपकी कुंडली में शनिदेव कहीं ना कहीं अशुभ स्थान पर आते हैं। अनैतिक कार्य किया हो, झूठ, धोखाधड़ी, बुजुर्गों का अपमान, गरीबों को सताया हो, असहाय को सताया हो। जैसे शनि के साथ अगर राहु मिल जाता है, शापित योग हो जाता है। तो मैंने कितनी बार बताया कि आपने ऐसे कर्म किए हैं कि आपके उन कर्मों से किसी व्यक्ति ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। ये सारी चीजें आती हैं। आपकी कुंडली में शनि के साथ राहु है, शनि के साथ मंगल है, शनि के साथ सूर्य है, या टकराव की स्थिति है, चंद्रमा शनि के साथ शनि केतु है, या शनि पाप ग्रह से पीड़ित है। ये सारी अशुभ स्थितियां शनिदेव की हैं। शनिदेव कारक भी होते हैं और अकारक भी होते हैं। आपकी शनि ऐसे ही कह देना कि आपको यहां पर शनि आएंगे तो बहुत अच्छा देंगे, नहीं। आपकी जो कुंडली में जैसे शनिदेव की स्थिति है, कर्मों के आधार पर है, वह आपके लाइफ टाइप में मिलने वाला सुख दुख का कोटा है। अगर आपकी राशि कोई भी होने दो, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अशुभ है तो अगर वो शुभ भी आएगा आपकी राशि से तो शुभता नहीं मिलेगी, अशुभता ही मिलेगी। वो आंखें बंद करके चला जाएगा। और जब गोचर में अशुभ होगा और कुंडली में भी अशुभ है तो फिर अशुभता और बढ़ जाती है। जिस कुंडली में शनिदेव कारक ग्रह होते हैं और शुभ स्थिति में होते हैं उसमें सकारात्मक प्रभाव देते हैं और रंग से राजा भी बना देते हैं। और जब अशुभ स्थिति में हो तो रंग को भी राजा बना देते हैं, क्योंकि शनि ने कर्म फल देना है, ऐसे ही नहीं। 6.5 शनिदेव की उन लोगों की अच्छी निकल जाती है जिस कुंडली में शनिदेव शुभ स्थान पर हो, शुभ कारक हो, तो उनको 6.5 कुछ दे करके जाती है। और विशेष तौर से तीसरा चरण दे के जाती है 6.5। चंद्रमा से चतुर्थ शनि हो या चंद्रमा से अष्टम शनि हो, इनको कंटक या अष्टम शनि कहा गया है। ये भी 6.5 की ही तरह है, परेशानी आती है। जब कुंडली में शनिदेव अशुभ हो, पीड़ित हो, अशुभ भाव में हो, नकारात्मक प्रभाव देने वाले हो, तो उनकी शनिदेव की दशा महादशा
अच्छी नहीं होती। शनिदेव के शत्रु हैं सूर्य, मंगल। इनकी राशियां मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, इनमें परेशानी आती है। सूर्य पुत्र कहा गया है शनि को, और लेकिन देखिए दोनों में आपस में टकराव की स्थिति भी होती है, शत्रु भी है। शनिदेव अगर 9 भाव को देखते हैं तो 36 यानी 36 साल से 42 साल की आयु के बाद ही उसमें तकरीबन आपका भाग्योदय होता है। तो शनिदेव अथक परिश्रम करा करके जो भी कुल फल देते हैं। शनिदेव आपकी नीच राशि में है तो ऐसा नहीं है फल नहीं देंगे, लेकिन आपको अथक परिश्रम करना पड़ेगा। मैंने जो काफी कुंडलियों में जो अध्ययन किया है अपने अनुभव के टाइम पर, तो मैंने शनिदेव के सकारात्मक प्रभाव आधी आयु के बाद प्राप्त किए हैं, यानी इतना संघर्ष के बाद प्राप्त किए। अब उसमें थोड़ी सी समस्या आती है, क्यों? हर आदमी को आज हर आदमी शिक्षा ग्रहण करने के बाद व्यवसाय की सोचता है, इधर उधर भागता है, और अशुभ शनि हो, 9 भाव का स्वामी या 10th भाव का स्वामी हो, अशुभ स्थान में हो, तो सोचता है कि मैं आज ही काम बन जाएगा, लेकिन नहीं, कोसों दूर हो जाता है, नहीं बनता है। अथक परिश्रम, और जब मिलता है वारे के नारे करता है, चाहे नौकरी ना मिले अपना धंधा करे, लेकिन जब उसका दंड पूरा हो जाता है उस टाइम पर वो रंग से राजा भी बना देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम कुछ बात करें, शनिदेव अष्टम भाव में अगर है तो आयु के कारक हैं। अष्टम भाव में शनि शुभ माने जाते हैं, लेकिन पीड़ित हो अष्टम भाव में तो गंभीर समस्याओं ऐसी दे देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, अकारण समस्याएं आ जाती हैं। चतुर्थ भाव में शनि जब होते हैं तो उनकी 10th दृष्टि लगन भाव पर हो, चाहे कोई भी कुंडली हो, मैं सभी का बता रहा हूं, एक सारांश के रूप में बता रहा हूं। वैसे तो शनिदेव के लिए मैं बोलता रहूंगा तो बहुत कम टाइम होगा, यानी जो भी बोलते हैं, जो भी इस यूट्यूब पे बताते हैं, खूब गहन अध्ययन से भी बताया है, लेकिन मैं छोटा करके बता रहा हूं। अगर चतुर्थ भाव में शनि हो तो घरेलू सुख शांति में भी परेशानी आती है, मानसिक बल कमजोर हो जाता है, क्यों? लगन पर प्रभाव होता है। द्वादश भाव में शनि खर्चा, जेल यात्रा, हॉस्पिटल के खर्चे, अनाप शनाप खर्चे ऐसे आते हैं अगर आदमी सोच भी नहीं सकता। शनि लगन भाव में, पंचम भाव में, 9th भाव में कमजोर या पाप प्रभाव में हो तो कैरियर में बड़ी परेशानी आ जाती है। वैसे ही शनि अगर कारक हो करके, शनि वृषभ लगन में, तुला लगन में बड़ा कारक होता है। तुला लगन में पंचम और चतुर्थ भाव का स्वामी होता है, वृषभ लगन में 9th 10th भाव का स्वामी होता है, बड़ा कारक होता है। लेकिन ऐसी स्थिति अगर अशुभ शनि की हो जाती है तो आप ये सोच लीजिए उस जातक के पूर्व जन्म में जो कर्म थे वो अच्छे नहीं थे, उनका फल तो भोगना पड़ेगा। शनिदेव मुख्य संकेत देते हैं आपको, आप कुंडली को बंद करके रख दीजिए, अपनी दिनचर्या में देखिए, आर्थिक आपकी अस्थिरता, आर्थिक में स्थिरता नहीं है, मेहनत के बाद भी पैसा टिकता नहीं और अचानक नुकसान हो जाता है, ये सब शनिदेव के प्रभाव के मुख्य कारण है। स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, जोड़ों का दर्द, पैरों में दर्द, दांतों की समस्या, पुरानी बीमारी, ये सब शनिदेव की देन है। काम में देरी, बाधा, ये सारी चीज जो आती हैं शनिदेव की आती हैं, क्योंकि आपने कर्म ऐसे किए थे। और ऐसा नहीं है, परेशान कर करके सोने की त्रास देते हैं और बाद में ऐसा सुधर जाता है जातक, जब सब चीजों को भोग लेता है तो उसका भाग्य भी उज्जवल होता है, लेकिन देरी के बाद होता है, देरी के बाद होता है, ऐसा नहीं है। परेशानी अगर आपने शनिदेव की परेशानी झेल ली, आप उपाय कीजिए, और तो शनिदेव तथास्तु भी अवश्य कहते हैं, जरूर कहते हैं। मैंने देखा है जो उपाय हमने बताए हैं, लिखे हैं, तो उपाय तो करना पड़ेगा, वो कर्म भोग है, कर्म भोग है तो उससे संबंधित क्यों आए, तो वो भी पिछले जन्म का प्रारब्ध है, वो सिर्फ पितृदोष निवारण कर से ही दूर होगा, जिसमें कि उन सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। ये मैंने आपको आज सूक्ष्म रूप से बताया। अभी जो कुंडली आई है उसके विषय में हम बात करेंगे। मैंने आपको ब्रीफ एक शनिदेव के बारे में बता दिया, तो कुंडली में क्या परेशानी आ रही है। जातक का जन्म 28/3/2000 का, कृष्ण पक्ष 8 पूर्वाषाढ़ चरण 1 मंगलवार को सुबह 9:30 बजे करीब हुआ।
वृषभ लगन है, वृषभ लगन के लिए तृतीय भाव में राहु है। तृतीय भाव में कहते हैं राहु बलवान होता है, ठीक है, छठे में भी बलवान होता है। हमको बलवान निर्बल से नहीं चाहिए। हमने पैदा हुए हैं, हम धरती पर जन्म लिया है, हमारा जीवन स्मूथ रूप से चले, हम वही अच्छा, वही बलवान है। बाकी हमने ना कहीं लड़ाई लड़ने के लिए जाना, क्यों, आजाद हो चुका। ज्योतिष शास्त्र तो पहले बनाया ना, जैसे मैं पहले बताता हूं, भाई रोग शत्रु कोई नहीं, आजाद है, सब आजाद है, कहीं घूम सकते हैं। हमारी दिनचर्या ठीक चले, हमारी अच्छी शिक्षा हो, हमको अच्छा व्यवसाय मिले, शादी हो, बच्चे हो, और हम भगवान का नाम लेते हुए इस धरती पर आए हैं, इस धरती से चले जाएं, यही अच्छाई है। शनिदेव नवम और दसम भाव के स्वामी हैं, वृषभ लगन में कारक ग्रह हैं। चंद्रमा यहां पर 15-34 लेकर के अष्टम भाव में है, और सूर्य मीन राशि के है। मीन राशि के सूर्य बड़े देवता स्वरूप माने गए हैं, लेकिन राहु की नवम दृष्टि से सूर्य भी पीड़ित हो गए, सूर्य भी पीड़ित हो गए। और शनिदेव द्वादश भाव में नीच राशि में चले गए। यहां पर मंगल और गुरु शनि है। यहां पर एक और चीज मैं बता देता हूं, हमारे जो ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं कि अगर गुरु और शनि देव की एक युति हो, दोनों एक ही भरणी नक्षत्र में है, और उन दोनों में से एक 9 भाव का स्वामी हो, तो ऐसे जातक को सांसारिक सुखों का अभाव रहता है, भौतिक सुख कम मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, और हमने देखा हुआ है, कमी आ जाती है। ये रहा नवास में हम देखते हैं तो शनिदेव उच्च राशि में आ गए। अब यहां पर शनिदेव उच्च का फल दें या नीच का फल दें, द्वादश भाव में आ गया तो विदेश में जाकर के भाग उदय हो सकता है, काम उसका घर से दूर हो सकता है। बात ठीक है, सिद्धांत है। अगर आपकी लगन कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि का है और नवास में उच्च का हो जाता है तो उच्च के फल देगा, लेकिन यही तो देगा बैठ करके। दसम भाव का स्वामी तो विदेश का भी भाव है, घर से दूर का भाव है, नजदीक तो नहीं देगा। फिर और भी एक समस्या है, आगे देखते हैं। वृष नवास में बुध है, पुष्कर और पुष्कर नवास में कोई नहीं है। यहां पर बुध जो है वृष नवास में है और पुष्कर नवास में कोई ग्रह नहीं है। अब देखिए दर्शकों, ध्यान से देखना, आपका मार्गदर्शन होगा। हम ये बताते हैं, मैं भी बताता हूं, और भी मेरे भाई ज्योतिष आचार्य बताते हैं, बुध और शुक्र की केंद्र में युति हो, लक्ष्मी नारायण योग बन गया, सब कुछ चीज मिल जाएगी, हर चीज मिल जाएगी। और बुध पंचमेश है और लग्नेश शुक्र है, दसम भाव में आ गया। लग्नेश और पंचमेश दसम भाव में आ गया, बुद्धिमता से शासन करेगा, सरकारी नौकरी कहीं नहीं गई। ये बात है, मैं भी बोलूंगा, सभी ने बोला, आप भी सोचोगे। परंतु भाग्य और कर्म का स्वामी जिसमें बैठे उसका डिपोजिटर तो द्वादश भाव में चला गया, मेष राशि में चला गया, उसका डिपोजिटर कैसे होगा, फॉल डाउन हो गए। दूसरी फिर बात, बुध 16 डिग्री 8 मिनट लेकर के विष नवास में है। विष नवास में जब बुध आ गया तो लक्ष्मी नारायण योग भी असफल हो गया, कहीं बात नहीं बनी। उस बात यहीं पर नहीं रुकी, चंद्रमा यहां पर 15 डिग्री 34 मिनट लेकर के है। ये आप अपनी कुंडली में देखिए, आप ये गूढ़ रहस्य जो मैं बता रहा हूं, अष्टम भाव पूरा खराब नहीं है। अष्टम भाव में 64वां नवास और 22वां देश कोण वो मृत्यु तुल कष्ट दे देता है, आपके अपनी दशा अंतरदशा में हानि देता है, काम नहीं बनने देता, बाधक बन जाता है, धन की हानि हो जाती है, व्यर्थ हो जाता है, आपका परिश्रम का कोई फल नहीं मिलता। यहां पर लगन उदय है 13 डिग्री 24 मिनट, तो 13-24 तक कितने बनेंगे, 63 नवास बनेंगे। क्यों, एक राशि में 9 नवास है, मैंने कई बार बता दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 63 नवास। जब यहां से 0 से होगा तो 63 नवास यहां होंगे, 13-24 से चलेगा तो 13-24 तक 63 नवास होंगे। उसके बाद 64वां नवास चलेगा तो चंद्रमा 64वें नवास में है और 22वें देश कोण में है। एक राशि में 3 देश कोण होते हैं, 10-10 डिग्री का एक होता है। इस जातक का जन्म दूसरे देश कोण में हुआ है, तो चंद्रमा भी 22वें देश कोण में आ गया। क्यों, 3 देश कोण यहां तो 21 तक आ जाएंगे ना, जहां तक होगा 3 देश 7 या 21 तो 22वें देश कोण में हो गया। तो चंद्रमा अशुभ हो गया, 64 नवास में हो गया और 22वें देश कोण में हो गया। 64 नवास में जब आ जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है, वहां पर अष्टम भाव जागृत हो जाता है, परेशान करने के लिए तैयार हो जाता है।
चंद्रमा की महादशा आ गई 2022 से लेकर 32 तक, कुछ नहीं काम बनेगा भाई, जब तक उसका उपाय नहीं कर लेंगे। क्यों हुआ? आपके कर्म के आधार पर हुआ। आगे देखते हैं, वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, ये स्थिर राशियां, इनमें नवम भाव का स्वामी बादकेश बनता है। हमने पहले भी कई बार बताया है, चर राशि होगी तो 1, 4, 10 राशि होंगी, 1, 4, 7, 10 राशि होंगी तो एकादश भाव का स्वामी बादकेश बनता है। स्थिर राशि होंगी तो नवम बनेगा, और द्विस्वयं राशि होंगी तो सप्तम भाव बनेगा कब? वह अष्टम भाव में होगा, अष्टमेश के साथ होगा, अष्टमेश के नक्षत्र में होगा। तो यहां पर वृषभ लगन में नवम भाव का स्वामी शनि बादकेश बना, जो कि कारक ग्रह है। बादकेश बना, बादकेश कब बनेगा? अष्टमेश के साथ हो, अष्टम भाव में हो या अष्टमेश के नक्षत्र में हो। अष्टमेश गुरु के साथ में है, यहां पर ये अष्टमेश दर्शकों गुरु के साथ में आ गया और भरणी नक्षत्र में हो गया। तो जो कारक ग्रह था शनि, जो जिसको हम कारक ग्रह बता रहे थे, 9 और 10 भाव का स्वामी, वो तो बाधा कारक हो गया भाई, फिर कैसे होगा? तो ये कुंडली में पता लगता है कि कब कैसे क्या होगा, ग्रह की स्थिति क्या होगी। तो यहां पर शनिदेव बाधा कारक हो गए, और दूसरा शनिदेव 9 भाव के स्वामी है, और शनि और गुरु की युति आ गई, सांसारिक सुखों से दूर होगा, परेशानी हो। अब हम ज्योतिष के बाद की बात से बात करें तो शनिदेव भी अपने भाव को देख रहे हैं, लेकिन 36 से लेकर 42 साल की उम्र में ही करेंगे, जब तक तो वो प्रयास बेकार ही रहेंगे। लास्ट में तो ऐसे मुलेट या कुछ आजकल दर्शकों, जब तक व्यवसाय नहीं तो शादी भी नहीं होती है, बड़ा मुश्किल है आजकल। और बस शादी नहीं तो जीवन की बर्बादी है। मैं तो समझता हूँ शादी हर होना चाहिए, कोई कैसा भी समझे, अपना अपना सोचने का तरीका है। नवाज कुंडली में जाते हैं तो आपका नवाज वर्गोत्तम नवाज है, अच्छा व्यक्तित्व अच्छा है, समझदार है, जाना जैसे मैंने पहले ही बताया, लगन और लगन में शुक्र आ गया। ये नवाज जो है शुक्री तो राजा है, तो शादी होगी। थोड़ी छुटपुट बेशक हो जाए, क्यों, सप्तम में सूर्य भी आ गया, यहां पर भी एक बात आएगी, लेकिन मैं आपको बताने जाना चाहता हूं। तो ये स्थिति रही, गुरु शनि का भरणी नक्षत्र में नवास हो गया, सूर्य लाभ नवास में है, सूर्य यहां पर 91 नवास में है। उस जातक को देगा, धैर्य रखने की जरूरत है। जब उसकी अनुकूल दशा आ जाएगी, जो ग्रह लाभ नवास में होगा, एकादश भाव में जो ग्रह होगा, वो अगर लाभ नवास में आएगा तो सप्तम भाव में यहां पर सूर्य आएगा, लाभ नवास में आएगी वो स्थिति ऐसी आएगी, अब उसको लाभ में सूर्य ऊंचा भी उठाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन जब दशा अंतर दशा अनुकूल आ जाएगी तब। अब तो 32 तक चंद्रमा देव की दशा आ रही है। चंद्रमा 64 नवास है, देश में बता, नारायण योग निष्फल हो गया, नारायण योग निष्फल हो गया। तो ऐसी कंडीशन बनी शनिदेव के द्वारा। अगर यहां पर 9 10 भाव का स्वामी शनिदेव शुभ स्थिति में होता, कोई बात नहीं। अगर यहां पर मान लिया आपका नीच राशि में चतुर्थ में हो जाता था, उच्च का मान लेते, यहां पर होता, तो भाव से बनता है। कोई भी ग्रह का बलवान होना, शुभ या अशुभ होना, आपकी कुंडली जब बनती है आपके जन्म के टाइम पर, उसी पर निर्धारित होगा वो ग्रह शुभ है, अच्छा है। शनिदेव आपको दरिद्र बनाएंगे या रंग बनाएंगे तो उसी टाइम बनाएंगे, ऐसे में तोते की तरह बोलने से तो कुछ नहीं होगा। तो आपको उपाय करना पड़ेगा। क्यों हुआ? पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हुआ। और जब शनिदेव किसी कुंडली में भी नीच के हो जाते हैं, नवास में हो या लगन में हो, तो ज्योतिष के मर्मों का कहने का विचार यह है कि विपरीत धारा की तरफ बहना बड़ा मुश्किल है, और अपने आप को पितृदोष निकाल करके और भोलेनाथ की सेवा में कर दीजिए, उनको अभिषेक कीजिए, करते रहिए रोजाना, और शनि देव के अनुकूल उपाय कीजिए, आपका जीवन सुधर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा लाइक कर दे, शेयर करें, जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।